वृत्त है और चैप्टर नंबर 12 दिया हुआ है वृत्त से। हालांकि उससे पहले कुछ थोड़ा नोट समझ लेते हैं 10 का। वृत्त में समझ लेना कि किसी भी वृत्त में केवल और केवल एक केंद्र हो सकते हैं। किसी वृत्त में एक मात्र जो है वो केंद्र हो सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भाई किसी भी वृत्त में जो है एक बिंदु पर जो है कितने स्पर्श, किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा बात है कि भाई वृत्त में कहीं से भी अगर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। याद रखिएगा, किसी वृत्त में जो स्पर्श रेखा की बाह्यतम बिंदु से जो संख्या होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अगर बाहरी बिंदु की स्पर्श रेखा जो होती है, जो बाहरी बिंदु का जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श रेखा एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होता है, तो व्यास होता है। याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो व्यास होता है। स्पर्श रेखा जो होता है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। जो स्पर्श रेखाएं होती है वह स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, एक लंब होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण है जो आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट काम करेगा। नेक्स्ट है कि भाई अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या होता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप एक बार याद कर लें। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो पाई का मान होता है 22/7 और गुने में 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। उसी तरह वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr यानी 2 गुने 22/7 और त्रिज्या हमारे पास 7 है, तो 7 से 7 खत्म यानी 44 हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अब आपका है एक और है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का आधा यानी 1/2πr²। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो अर्धवृत्त की परिमिति। याद रखिएगा दोस्तों, इससे डायरेक्ट कभी कभी जो है वो प्रश्न भी पूछ दिया जाता है और कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिएगा, पूछ देता है। पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। अगर पाई का मान रखें तो 22/7 और प्लस में 2 इंटू आर, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 36/7 इंटू आर। जैसे कि अगर आपका प्रश्न आ गया किसी वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ दे कि किसी अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का परिमिति निकालिए, तो डायरेक्ट आप 36/7 गुने क्या कीजिएगा, r, तो r की जगह पर 7, 7 से 7 खत्म यानी 36 हो जाएगा आपको। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद है चाप की लंबाई जो होता है, किसी भी वृत्त के चाप की लंबाई होता है θ/360 गुने 2πr या θ/180 इंटू πr। त्रिज्यखंड का जो होता है, जैसे ये वृत्त है और इसके एक भाग को हमने थोड़ा सा ये त्रिभुज के आकृति का काट लिया, तो ये त्रिज्यखंड हो जाता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr²। आपको कह देगा किसी भी त्रिज्यखंड का जो है कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका बताइए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो θ/360 गुने πr² पर डालेंगे, थीटा 60 है और बट्टा में 360 गुने 22/7 और गुने r² यानी 7 गुने 7, तो 36, 7 से 7 एक खत्म, 22 × 154 और बट्टा में 6 ऐसे काट सकते हैं 3 और यहाँ पर 11, तो 11 से 77 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आप याद रखिएगा। उसी तरह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² और लघु वृत्तखंड का ये है आपका लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है r² इंटू θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। याद रखिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, एक अन्य है, ये 12th का फॉर्मूला है, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो लघु वृत्तखंड का, तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं, r² इंटू θ/360 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस θ/2। आप इस पर भी निकाल सकते हैं। खैर ये याद रखिएगा, आपके लिए बेटर यही होगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं आपका कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कभी कभी दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो अगर हम लोग निकालेंगे तो इसके लिए याद रखना है कि भाई वृत्त के क्षेत्रफल पहले निकाल देना है और उसमें लघु वृत्तखंड का जो r² इंटू θ/360 आपने यहाँ देखा है θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, इसके वैल्यू निकाल लीजिए और वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दे, तो आपको माना जाएगा। लघु वृत्तखंड का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है r² θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। नेक्स्ट चीज़ को देखें, अगर बलय का मतलब होता है जैसे एक वृत्त के अंदर दूसरा एक वृत्त है, तो बड़े वृत्त का ये छोटा वृत्त का त्रिज्या होगा और ये पूरा बड़ा वृत्त का त्रिज्या होगा। तो बलय का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr² माइनस
पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी पाई कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ये फार्मूला लगा सकते हैं। क्या किसी कोई वृत्त कोई बेलाकार जो है आपका क्षेत्र का बड़ी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आराम से हम लोग कैपिटल पाई आर स्क्वायर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर पर निकाल सकते हैं। इसी से संबंधित 13वां नंबर चैप्टर है जो कि महत्वपूर्ण आपका क्या है, ये फार्मूला है। इसको एकदम आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पढ़ लें, और चूँकि समय भी बहुत कम है तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो घनाभ का पहला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू एल प्लस बी। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। आयतन क्या होता है घनाभ का, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, ये आपका आकृति हो गया, जैसे ये आकृति है घनाकार, घनाभकार जो है आकृति है। नेक्स्ट अगर देखें आपका घन का, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और ये इस तरह से घन की आकृति होती है। उसी तरह से बेलन का बात करें तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच, और घन बेलन का जो है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये सब डायरेक्ट है। आपका आर क्या है त्रिज्या है, कह देगा किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि भाई उसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच पर डाल देंगे। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच पर निकाल लेंगे। अगर कहा किसी बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन निकालिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच पर डाल देंगे और ये आपका मान आ जाएगा। और इससे डायरेक्ट भी प्रश्न आ सकता है कि बेलन का आयतन इनमें से होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोला है, तो गोला का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर बात करें तो गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है आपका त्रिज्या है, ये सब समझ सकते हैं। उसके बाद है अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, आर क्या है त्रिज्या है, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाल्टी से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछ दिया जाता है, या शंकु के छिन्नक डायरेक्ट। तो शंकु के छिन्नक का जो आपका समझ जाइएगा कि शंकु के छिन्नक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। पाई एल, एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, इंटू आर प्लस आर, यानी आर प्लस आर कैपिटल आर है, और स्मॉल यानी ऊपर वाला सिरा का जो त्रिज्या होता है किसी भी जो आपका मान लीजिए ये क्या है बाल्टी है, और इस बाल्टी का जो ऊपर वाला जो सिरा होगा वो इस सिरे का हम लोग कैपिटल आर लेते हैं, और स्मॉल निचली सिरा का जो है स्मॉल आर लेते हैं। तो आसानी से आप बना सकते हैं कि भाई शंकु के छिन्नक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई एल इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर। और उसी तरह आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से कोई गोलाकार छिलका है, जैसे कि फुटबॉल है, तो गोलाकार छिलका या कह सकते खोखले गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। क्या रखिएगा यार, गोलाकार छिलके का 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। इस फार्मूला पर आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से ये हमने देखा कि भाई वृत्त क्या है और वृत्त के क्षेत्रफल क्या है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इतना तो ज़रूर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जैसे सांख्यिकी का बनाएंगे थोड़ी ही देर में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।